फिल्म की शुरुआत एक अस्पताल से होती है जहां डॉक्टर और नर्स एना नजर आती हैं। डॉक्टर एक मरीज के बारे में पूछता है जिसे किसी ने काट लिया था। एना रिसेप्शन पर जाकर पता लगाती है कि वो मरीज अब आईसीयू में भर्ती है। ये जानकर एना हैरान रह जाती है कि सिर्फ कांटे जाने की वजह से उसे आईसीयू में रखा गया है। इसके बाद एना अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद घर के लिए निकल जाती है। कार में बैठते ही वो रेडियो ऑन करती है जहां कोई जरूरी खबर चल रही होती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर गाने का चैनल लगा देती है। घर पहुंचकर वो अपने पति को देखती है जो बिस्तर पर लेटे हुए टीवी देख रहे होते हैं। दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देते। अगली सुबह एना का पति जब सोकर उठता है तो देखता है कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे पड़ोस की एक घायल बच्ची दिखती है। उसकी हालत देखकर वो तुरंत उसके पास जाता है और एना से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो बच्ची अचानक उस पर झपट पड़ती है और उसकी गर्दन पर बुरी तरह काट लेती है। उसकी खाल तक नोच डालती है। एना किसी तरह उसे घसीटकर बाहर फेंक देती है, लेकिन वो बच्ची फिर से उस पर हमला करने के लिए दौड़ती है। एना तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है और देखती है कि उसके पति का बहुत ज्यादा खून बह चुका है। वो उसकी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार जाता है। एना इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन सभी लाइनें बिजी होती हैं। वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार लाइन व्यस्त ही मिलती है। तभी अचानक उसका पति बिना किसी चोट के सामान्य रूप में खड़ा हो जाता है, जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही एना उसका नाम लेती है, वो उस पर हमला कर देता है। अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर और डरावना लग रहा था। उसकी आंखों का रंग भी बदल चुका था। एना किसी तरह खुद को बचाते हुए बाथरूम में बंद कर लेती है और वहां की खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलती। बाहर से आवाजें आनी अचानक बंद हो जाती हैं, जिससे माहौल सामान्य सा लगने लगता है। एना सोचती है कि उसका पति वहां से चला गया है, लेकिन तभी वो दरवाजे के पास आता है। एना उसे आवाज देती है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। एना दोबारा खिड़की खोलने की कोशिश करती है और इस बार वो खुल जाती है। जैसे ही वो खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश करती है, उसका पति उसे पकड़ लेता है, लेकिन एना किसी तरह उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है और खुद खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा लेती है। बाहर आकर वो अपने पड़ोसी से मदद मांगती है, लेकिन वो उसकी मदद करने के बजाय उस पर बंदूक तान देता है। तभी अचानक एक एम्बुलेंस आकर उस पड़ोसी को टक्कर मार देती है। एना अपने शहर की भयावह स्थिति देखती है, जहां लोग इधर उधर पागलों की तरह भाग रहे थे और हर जगह आग लगी हुई थी। लेकिन यह तबाही सिर्फ उसके पड़ोस तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरा शहर इस विनाश में घिरा हुआ था। इसी दौरान एना का पति भी बाहर आ जाता है, लेकिन एना तेजी से कार में बैठकर दरवाजा लॉक कर लेती है। इसके बावजूद एना का पति कार के शीशे तोड़ने की कोशिश करता है और उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता। एना किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करती है और वहां से तेजी से निकल जाती है। अब पूरे शहर का दृश्य सामने आता है, जहां हर ओर तबाही का मंजर था। पूरा शहर विनाश की चपेट में आ चुका था। एना अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि लोग एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं। तभी अचानक एक आदमी एना की कार पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एना तेजी से कार भगाती है। भागते समय उसकी कार मुख्य सड़क से फिसलकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो कार से बाहर निकलती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर केनेथ उस पर बंदूक तान देता है। वो उससे बोलने के लिए कहता है ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि वो इंसान है या ज़ॉम्बी, क्योंकि ज़ॉम्बी बोल नहीं सकते। एना डरते हुए धीरे से प्लीज कहती है, जिससे साबित होता है कि वो इंसान है। पुलिस ऑफिसर इस पर भरोसा कर आगे बढ़ता है और एना भी सोचती है कि वो उसके साथ सुरक्षित रहेगी, इसलिए उसके पीछे चल पड़ती है। कुछ दूरी तय करने के बाद उन पर अचानक गोलीबारी होने लगती है। वहां 3 लोग होते हैं, माइकल, आंद्रे और उसकी पत्नी। उनके बीच मौजूद आंद्रे नाम का युवक बताता है कि उन्होंने उन पर झोंबी समझकर गोली चलाई थी। पुलिस ऑफिसर केनेथ अपनी राह आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसे फोर्ट पास्टर नामक स्थान पर जाना था, क्योंकि उसका भाई भी वहीं था। लेकिन बाकी लोग उसे वहां जाने से मना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने भी वहां पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी टीम के 8 में से सिर्फ 3 ही बचे हैं। फिर वे बताते हैं कि वे मॉल जाने वाले हैं। एना और केनेथ भी उनके साथ मॉल जाने का फैसला करते हैं। मॉल के दरवाजे बंद थे, इसलिए वे पीछे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी कुछ ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं।
केनेथ और आंद्रे झोंबी से मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन दरवाजे का ताला अभी भी नहीं खुला था। केनेथ अपनी बंदूक से ताले पर गोली चलाकर दरवाजा तोड़ देता है। अंदर आते ही वे तुरंत दरवाजा बंद कर लेते हैं और पूरे मॉल का निरीक्षण करने लगते हैं। माइकल को स्टोर रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक सुरक्षा गार्ड, जो अब झोंबी में बदल चुका था, किसी को खा रहा था। जैसे ही माइकल को देखता है, वो झोंबी उस पर हमला कर देता है, जिसकी चीख पुकार सुनकर बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। तभी एक झोंबी आंद्रे की पत्नी को पीछे से पकड़ लेता है और केनेथ उसे बचाने की कोशिश में खुद भी घायल हो जाता है। माइकल किसी तरह उस झोंबी को मारकर अपनी जान बचा लेता है। दूसरी ओर एना अपनी बंदूक से एक झोंबी के सिर पर गोली मार देती है, जिससे वो दर्द से तड़पने लगता है। मौका देखते ही सभी लोग लिफ्ट की ओर भागते हैं और छत पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां 3 सिक्योरिटी गार्ड पहले से मौजूद होते हैं, जो उन्हें वापस नीचे जाने का आदेश देते हैं। हालांकि वे नीचे नहीं जाना चाहते, क्योंकि नीचे जाना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। आखिरकार वे गार्ड उन्हें उसी फ्लोर पर रहने देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन यह उनकी मदद के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बंदी बनाने के लिए था। वे उनकी बंदूकें भी छीन लेते हैं। अंदर जाकर एना केनेथ के घाव पर पट्टी बांधती है। इस बीच आंद्रे देखता है कि उसकी पत्नी को एक झोंबी ने काट लिया है, लेकिन वह इसे किसी को नहीं बताता। टीवी देखने पर उन्हें झोंबी के बारे में जानकारी मिलती है कि झोंबी को खत्म करने के लिए उनके सिर पर गोली मारनी होगी। एक मिलिट्री अफसर बताता है कि फोर्ट पास्टर अभी भी सुरक्षित जगह है, जहां केनेथ जाना चाहता था। कोई भी जीवित व्यक्ति वहां जा सकता है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं ताकि झोंबी का सामना कर सकें। वे एक झोंबी पर प्रयोग करते हैं जो पानी में मरने वाला था, क्योंकि झोंबी सिर पर गोली लगने से ही मरते हैं। इसलिए वे उसकी सिर पर गोली मार देते हैं। बाकी बचे लोग छत पर SOS लिखते हैं ताकि हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ सके। मॉल के सामने की इमारत की छत पर एक अकेला जीवित व्यक्ति दिखाई देता है। फिर पता चलता है कि मॉल के चारों ओर कई झोंबी घेर चुके हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर सीजे रात में उन सभी को एक कमरे में बंद कर देता है ताकि वे कोई गलत हरकत न करें। अगले दिन एक सिक्योरिटी गार्ड कंट्रोल रूम में जाकर CCTV कैमरों से देखता है कि एक डिलीवरी ट्रक तेजी से मॉल की ओर आ रहा है। सभी लोग ट्रक में मौजूद जीवित लोगों को बचाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड सीजे, जो खुदगर्ज था, उन लोगों की जान बचाने के पक्ष में नहीं था। जब दूसरा सिक्योरिटी गार्ड उससे असहमत होता है तो वह उसे मारने की धमकी देता है। इसी दौरान दूसरे लोग उसकी बंदूक छीन लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। फिर वे ट्रक में फंसे लोगों को बचाने के लिए निकलते हैं और उन्हें पिछले दरवाजे पर आने का इशारा करते हैं। ट्रक का ड्राइवर ट्रक को रिवर्स कर दरवाजे के पास रोकता है। माइकल और आंद्रे घर से बाहर निकलते हैं ताकि लोगों को बचा सकें। एक जोड़ा पहले ही ट्रक की छत पर चढ़कर अपनी जान बचा चुका था, लेकिन वे बताते हैं कि ट्रक में अभी भी 6 और लोग फंसे हुए हैं। अब सारे झोंबी उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। माइकल और आंद्रे झोंबी से लड़ते हैं, लेकिन वे बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। किसी तरह वे दरवाजे को बंद करके सभी 8 बचे हुए लोगों को सुरक्षित अंदर ले आते हैं। अब उनके पास ट्रक था, इसलिए केनेथ फोर्ट पास्टर जाने की तैयारी करता है, लेकिन एक सर्वाइवर उसे रोकते हुए कहता है कि फोर्ट पास्टर पूरी तरह नष्ट हो चुका है, वहां कोई जिंदा नहीं बचा। लेकिन केनेथ इस बात पर यकीन नहीं करता और वहां जाने की जिद करता है। माइकल उसे रोकते हुए कहता है, हमें यहां तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। केनेथ उदास होकर ऊपर चला जाता है और सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद अकेला जीवित आदमी उससे जानकारी मांगता है। अब केनेथ उसे बताता है कि फोर्ट पास्टर खत्म हो चुका है और वहां से कोई मदद नहीं आएगी। दूसरी तरफ एना एक महिला सर्वाइवर का मेडिकल चेकअप कर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा संक्रमण हो गया है, क्योंकि उसे बुखार भी नहीं था, क्योंकि उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और उसे किसी ने काट लिया था। एना एक अन्य पुरुष सर्वाइवर का भी इलाज कर रही थी, जिसे भी किसी ने काटा था। इसी दौरान वह महिला अपनी खराब हालत के कारण मर जाती है। वे अभी भी इस स्थिति को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक वह महिला उठ खड़ी होती है। जैसे ही वह हमला करने वाली थी, एना उसके आंख में लोहे की छड़ घुसेड़ देती है और उसे मार देती है। इसके बाद सभी चर्चा में लग जाते हैं। एना उन्हें बताती है कि यह एक ज़ॉम्बी वायरस है, यह काटने से फैलता है और वह पुरुष सर्वाइवर भी इससे संक्रमित हो चुका है। वह भी जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। यह सुनकर आंद्रे दंग रह जाता है,
क्योंकि उसकी पत्नी को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वह चुपचाप उसके पास चला जाता है। माइकल सुझाव देता है कि उस पुरुष सर्वाइवर को मार देना चाहिए, नहीं तो उनकी खुद की जान भी खतरे में पड़ सकती है। वह बंदूक उठाकर उसे मारने जाता है। एना उसे पहले ही सतर्क कर देती है कि माइकल उसे मारने आ रहा है, लेकिन वह इसे मजाक समझता है। माइकल उसके पास जाकर कहता है कि वह सबके लिए खतरा बन चुका है और उसे मरना होगा। वह पुरुष सर्वाइवर इसे सुनकर मरने के लिए तैयार हो जाता है। उधर आंद्रे अपनी पत्नी के पास जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताता। सिर्फ यही कहता है कि उसका घाव अब ठीक हो रहा है। निकोल अपने पिता को अंतिम विदाई देती है। केनेथ उसके पिता पर नजर रखे हुए था, क्योंकि वह उसके ज़ॉम्बी में बदलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही निकोल का पिता ज़ॉम्बी में बदलता है, केनेथ उसे गोली मार देता है। अब वे सभी अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जीने लगते हैं, क्योंकि उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। आंद्रे ने किसी को भी अपनी पत्नी से मिलने नहीं दिया। वहीं केनेथ और सामने वाली इमारत के सर्वाइवर के बीच बोर्ड पर लिखे शब्दों के जरिए बातचीत चल रही थी। सभी खुश थे, लेकिन मॉल के बाहर ज़ॉम्बी की संख्या समय के साथ बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब वे सभी एक साथ खाना खा रहे थे, तभी अचानक बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर केनेथ, माइकल, सीजे और अन्य सुरक्षा गार्ड जनरेटर चालू करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। अचानक वे थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं जब उनके सामने एक कुत्ता आता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी वहां आ जाता है और एक सुरक्षा गार्ड को पकड़कर उसे काट लेता है। ज़ॉम्बी के शोर मचाने पर और भी ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं, जिससे बाकी लोग बचने के लिए भागने लगते हैं। वे सुरक्षा गार्ड की जान नहीं बचा पाते और ज़ॉम्बी उसे जिंदा खा जाते हैं। बाकी सभी खुद को एक बंद दरवाजे के पीछे बंद कर लेते हैं और ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं। उनकी गोलियों का स्टॉक खत्म होने लगता है। तब माइकल ज़ॉम्बी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, जिससे सभी ज़ॉम्बी जलकर मर जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। इस बीच आंद्रे की पत्नी को बच्चा पैदा होने का समय आ चुका था। उसे हर तरफ से बांध दिया गया था, क्योंकि उसकी हालत बेहद खराब थी। वह आखिरी सांसें ले रही थी और पहली नजर में लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन अचानक वह दोबारा जिंदा हो जाती है। अब वह ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। जिंदा रहते हुए उसने एक बच्ची को जन्म दिया। आंद्रे ने उसका मुंह बांध दिया ताकि उसकी चीखें सुनकर कोई वहां न पहुंच सके। तभी एक महिला सर्वाइवर वहां आ जाती है और आंद्रे की पत्नी को देखकर अपनी पिस्तौल निकाल लेती है। आंद्रे उससे कहता है कि क्या वह उसकी पत्नी को मारने वाली है, वह अपनी फैमिली से दूर रहे, लेकिन वह महिला आंद्रे की पत्नी को गोली मार देती है। जवाब में आंद्रे भी उस महिला पर गोली चला देता है। मरने से पहले वह महिला भी आंद्रे पर गोली चला देती है। आंद्रे की भी मौत हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी सभी वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि हर कोई मरा पड़ा है, लेकिन वह नवजात बच्ची अभी भी जिंदा थी। आना जब बच्चे का चेहरा खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वह भी ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। इसका मतलब था कि वह जन्म से ही संक्रमित थी। आना उसे भी मार देती है। इसके बाद सभी लोग फैसला करते हैं कि वे किसी भी हालत में ज़ॉम्बी का शिकार नहीं बनेंगे। माइकल बताता है कि उसने बेसमेंट में 2 बसें देखी थीं, जिन्हें इस्तेमाल करके वे वहां से भाग सकते हैं। तब एक सर्वाइवर मजाक में कहता है कि बाद में वे उसकी नाव लेकर वहां से निकल जाएंगे। हालांकि सबको यह प्लान मानना ही पड़ता है। वे फैसला करते हैं कि नाव लेकर किसी निर्जन जगह पर जाएंगे और वहां शरण लेंगे। अब वे अपनी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी चीजें इकट्ठी करने लगते हैं, क्योंकि वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। केनेथ ऊपर जाकर सामने वाली इमारत के सर्वाइवर को बताने जाता है कि उनके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, लेकिन वह सर्वाइवर बताता है कि उसे बहुत भूख लगी है। हालांकि उसकी हालत देखकर यह नहीं लग रहा था कि वह बिना खाना खाए 5 दिन तक जीवित रह सकता है। वे खाने पीने की चीजें और एक वॉकी टॉकी एक कुत्ते पर बांधकर उसे रस्सी के सहारे नीचे उतारते हैं। सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद सर्वाइवर कुत्ते को बुलाने के लिए सीटी बजाता है। कुत्ता एक छोटे दरवाजे से इमारत में घुस जाता है, लेकिन उसी दरवाजे से कई ज़ॉम्बी भी अंदर आ जाते हैं। वे वॉकी टॉकी के जरिए उस सर्वाइवर से संपर्क करते हैं और पता चलता है कि वह ज़ॉम्बी द्वारा काट लिया गया है। अचानक डिलीवरी ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज आती है। वे देखते हैं कि निकोल ट्रक में बैठी है और वह कुत्ते को बचाने के लिए उस स्टोर की तरफ जा रही है। वे वहां उसी सर्वाइवर को देखते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था।
वे निकोल को तुरंत वहां से भागने या कहीं छिप जाने के लिए कहते हैं। फिर वे निकोल को बचाने के लिए सीवरेज रास्ते का इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं। वे एक सर्वाइवर को दरवाजे पर खड़े रहने की जिम्मेदारी देते हैं ताकि जब वे वापस लौटें तो दरवाजा खुला रहे। 13:54 वे सीवरेज के रास्ते से स्टोर के सामने पहुंचते हैं। जैसे ही आखिरी सर्वाइवर गटर का ढक्कन हटाने की आवाज करता है, झोंबी उनकी उपस्थिति का एहसास कर लेते हैं और उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वे झोंबी से भिड़ते और उन्हें मारते हुए दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें वही सर्वाइवर मिलता है जो पहले दुकान का मालिक था। अब वह भी झोंबी बन चुका था। केनेथ उससे माफी मांगते हुए उसे गोली मार देता है। फिर वे निकोल को देखते हैं जो पूरी तरह सुरक्षित थी। वे वहां से कई हथियार इकट्ठा करते हैं और सीजे एक योजना बनाता है। वह गैस सिलेंडर को बाहर फेंकता है और उस पर गोली चलाकर एक बड़ा धमाका करता है जिससे कई झोंबी मारे जाते हैं। फिर वे वापस गटर की ओर दौड़ते हैं। सीजे थोड़ी देर पीछे रह जाता है, लेकिन अंततः वह भी आ जाता है। इसी दौरान एक सर्वाइवर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर गटर में फंस जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। सीजे उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। इतने में बहुत सारे झोंबी वहां आ जाते हैं। किसी तरह वे दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां मौजूद सर्वाइवर गायब होता है। इसी दौरान भारी संख्या में झोंबी भी वहां आ जाते हैं, जिससे उनका बच पाना लगभग असंभव लगने लगता है। तभी आना वहां पहुंचकर दरवाजा खोलती है और वे सभी लिफ्ट की ओर दौड़ते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं। अब वे बसों में बैठकर बाहर जाने लगते हैं, लेकिन बाहर लाखों झोंबी उन्हें घेर लेते हैं। वे पूरी तरह फंस जाते हैं। झोंबी उनकी बसों को पलटने की कोशिश करते हैं, जबकि वे गन और चेनसॉ से उन्हें मारने लगते हैं। सीजे गैस सिलेंडर को चालू करता है और उसे झोंबी के बीच फेंक देता है, फिर उस पर गोली चलाता है। एक बड़ा धमाका होता है जिससे कई झोंबी खत्म हो जाते हैं और रास्ता साफ हो जाता है। वे वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। तभी केनेथ देखता है कि एक झोंबी उनकी बस के पीछे लटका हुआ है। एक सर्वाइवर उसे चेनसॉ से मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी केनेथ को बस मोड़नी पड़ती है। बैलेंस बिगड़ने के कारण वह सर्वाइवर गलती से एक महिला सर्वाइवर पर गिर जाता है। चेनसॉ के चलते ही रहने के कारण वह महिला बुरी तरह कट जाती है और वह आदमी भी इसका शिकार हो जाता है। उनकी बस भी पलट जाती है। जब पीछे कोई बस नहीं दिखाई देती तो सीजे अपनी बस को पीछे ले जाने की कोशिश करता है। एक स्वार्थी सर्वाइवर बस से बाहर आ जाता है, लेकिन वह किसी की मदद नहीं करता। बाहर अकेला होने की वजह से वह झोंबी द्वारा मारा जाता है। झोंबी उस पर हमला कर उसे मार देते हैं। बाकी सर्वाइवर दूसरी बस की ओर भागने लगते हैं। आना जब भागने लगती है तो उसे वही स्वार्थी सर्वाइवर दिखता है और वह उसे मार देती है। गोली की आवाज सुनकर अन्य झोंबी भी वहां आ जाते हैं। इस स्थिति का फायदा उठाकर आना उस सर्वाइवर की जेब से बोट की चाबी निकाल लेती है। बाकी सर्वाइवर आना को बचाने की कोशिश करते हैं। वह बस की ओर दौड़ती है, लेकिन उसके पीछे झोंबी लगे होते हैं। किसी तरह माइकल उसे बस के अंदर खींच लेता है और सीजे बस का दरवाजा बंद कर देता है। वे सभी नाव के स्थान पर पहुंचते हैं और नाव की ओर बढ़ते हैं। अंत में सीजे पीछे छूट जाता है और झोंबी से घिर जाता है। वह अपनी जान की कुर्बानी देकर बाकी सभी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में झोंबी उसे भी पकड़ लेते हैं। उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वह गैस सिलेंडर में गोली मारता है, जिससे एक और बड़ा धमाका होता है और वह झोंबी के साथ मारा जाता है। माइकल अन्य सर्वाइवर के साथ नाव पर नहीं चढ़ता, क्योंकि उसे पहले ही झोंबी ने काट लिया था। वह बाकी लोगों को नाव में रवाना कर देता है और उन्हें दूर जाते हुए देखता है। आना इस बात से बहुत दुखी होती है, क्योंकि वह माइकल को अकेला छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि माइकल उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दे। वह बेहद उदास हो जाती है। जब नाव कुछ दूर निकल जाती है, माइकल खुद को गोली मार लेता है और फिल्म का अंत इसी भावुक दृश्य के साथ होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना पसंदीदा हिस्सा कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।